हेलो स्टूडेंट्स, आज गाउस के अनुप्रयोगों में हम अध्ययन करेंगे अपरिमित समरूप आवेशित चालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने की। ठीक है, यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। अब हम जानते हैं जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश समान और सतत रूप से उसके पृष्ठ पर वितरित होता है। चालक के पृष्ठ के अंदर आवेश का जो मान होता है वो शून्य होता है, यानी कि पृष्ठ के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आपकी जीरो होती है। तो इस कारण जब हम किसी समरूप आवेशित अपरिमित आकार की चालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक पर उपस्थित आवेश के कारण होगी, न कि चालक के अंदर उपस्थित आवेश, क्योंकि अंदर उपस्थित आवेश का मान जीरो है। ठीक है, तो जिस प्रकार हमने अचालक पट्टिका के लिए ज्ञात किया था, प्रक्रिया लगभग कुछ उसी तरह से, बस वहाँ पे और यहाँ पे अंतर इतना आ जाता है कि अचालक के अंदर पृष्ठ के अंदर भी आवेश उपस्थित होता है, जबकि चालक प्लेट के पृष्ठ के अंदर आवेश उपस्थित नहीं होता। तो यहाँ पे उस अवस्था के लिए विद्युत क्षेत्र का मान आपका शून्य होगा, केवल चालक के पृष्ठ पर जो आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो वही प्रक्रिया हमें ध्यान रखनी है। तो मान लीजिए ये एक अपरिमित आकार की समरूप आवेशित अचालक प्लेट है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। इसके कारण इस प्लेट से आर दूरी पर स्थित, मान लीजिए ये दूरी मैं दर्शा रहा हूँ आर से, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। अब आप ध्यान दीजिए कि जो आवेश दिया गया है वो इस चालक प्लेट के संपूर्ण पृष्ठ पर वितरित है, जबकि पृष्ठ के अंदर जो आवेश की मात्रा है वो शून्य है। अब हम क्या करते हैं, इस चालक प्लेट को अल्पांश या कह लीजिए अल्प आकार के क्षेत्रफल अल्पांशों में विभक्त मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि जिनको हम एक तरह से बिंदुवत ले लेते हैं। ठीक है, और बिंदु पी के सम्मुख कोई बिंदु ओ लेते हैं। अब हम ऐसे दो अल्पांश चुनते हैं, क्षेत्रफल अल्पांश, जो ओ से परस्पर विपरीत दिशा में, यानी कि दोनों ओर समान दूरी पर स्थित हो। ठीक है, मान लीजिए मैं दो अल्पांश चुन रहा हूँ, A1 व A2। इन पर आवेश की मात्रा समान होगी। चूंकि इनकी दूरी P से समान है, यानी कि A1P बराबर A2P के हैं, तो P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों के कारण वो भी समान होगी। तीव्रता तो समान होगी लेकिन दिशाएं भिन्न भिन्न होगी। A1 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा A1P डायरेक्शन में होगी और A2 के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा A2P डायरेक्शन में होगी। अतः इन दोनों के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको यानी कि इन विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को इनके क्षैतिज और ऊर्ध्व घटकों में वियोजित करते हैं। तो जब हम इनको इनके क्षैतिज और ऊर्ध्व घटकों में वियोजित करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके ऊर्ध्व घटक हैं ये परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि आपका क्षैतिज घटक जो परिमाण में समान और दिशा में भी समान है ये संयुक्त हो जाते हैं। अब इस प्रकार इन दोनों अल्पांशों के कारण हमें बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाती है। अब ऐसे ही कोई भी दो बिंदु आप चुन सकते हैं इसके चारों ओर, ठीक है, और आगे तक कहीं पर भी। ठीक है, तो ऐसे दो युग्मों के कारण जैसे कि आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो सभी के लिए यही अवस्था प्राप्त होगी। यानी हम कह सकते हैं कि संपूर्ण अपरिमित समरूप आवेशित चालक पट्टिका के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो इस प्लेट के अभिलंबवत बाहर की ओर, यानी कि त्रिज्यतः बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा का पता चल जाता है। अब हम बात कर रहे हैं इसके परिमाण की, कि इसका परिमाण क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या चुनते हैं, एक गाउसियन पृष्ठ चुनते हैं। तो हम एक गाउसियन पृष्ठ ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक गाउसियन पृष्ठ ले रहे हैं, बेलनाकार पृष्ठ ले रहे हैं। ठीक है, जो दो वृत्तीय पृष्ठ हो, S1 S3, ठीक है, और एक वक्रीय पृष्ठ जिसको हम दर्शा रहे हैं S2 से मिलकर बना हुआ है। अब हम इस गाउसियन पृष्ठ को अल्पांशों में विभक्त कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक अल्पांश ले रहे हैं DS1, यहाँ पर एक अल्पांश ले रहे हैं DS2 और यहाँ पर एक अल्पांश ले रहे हैं DS3। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, इस अल्पांश के लिए DS1 के लिए क्षेत्रफल सदिश तो होगा, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी, चालक के अंदर, और चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, जीरो, यानी कि आवेश की मात्रा क्या है, जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, S2 के लिए, DS2 के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक प्लेट के अभिलंबवत बाहर की ओर इस डायरेक्शन में होगी, और जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी दिशा
इसके अभिलंबवत बाहर की ओर होगी, यानी कि दोनों के मध्य बनने वाला कोण 90 डिग्री का होगा। और तीसरी अवस्था जहाँ पर हम मान रहे हैं कि यहाँ पर बिंदु P उपस्थित है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों ही एक दिशा में होंगी। तो इस तरह से इस गाउसियन पृष्ठ के लिए जब हम गाउस के नियम का प्रयोग करते हैं, गाउस का नियम आप जानते हैं जैसे कि फाई ई ये बराबर क्या होता है, बंद पृष्ठीय समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ये बराबर होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब हम इसको आगे सरल करते हैं, प्रसारित करते हैं, क्योंकि तीन पृष्ठों से ये मिलकर बना है, दो वृत्तीय पृष्ठ और एक वक्रीय पृष्ठ, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि समाकलन S1 ई डी S1 प्लस समाकलन S2 ई डी S2 प्लस समाकलन S3 ई डी S3 ये बराबर किसके होगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा क्यू का मान कितना होगा, इसके द्वारा मान लीजिए जो इस प्लेट पर क्षेत्रफल परिबद्ध किया जा रहा है वो S है और पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा क्यू बराबर किसके, सिग्मा एस के। तो ये मान हम यहाँ पे रख लेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ई का मान क्या है, 0 है। यहाँ पर ई का मान 0 है तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 प्लस समाकलन S2 ई डी S2 कोस 90, दोनों के मध्य बनने वाला कोण कितना है, 90 डिग्री, और प्लस S3 ई डी S3 कोस 0, दोनों के मध्य बनने वाला कोण इस अवस्था में 0 है। अब आगे सरल करते हैं तो ये पद तो 0 हो चुका है, ये पद भी कोस 90 का मान 0 होता है तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कोस 0 का मान 1 होता है तो ये आ जाएगा समाकलन S3 ई डी S3 बराबर किसके, समाकलन सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ई की वैल्यू, क्योंकि आर का मान निश्चित है तो ई की वैल्यू कांस्टेंट होगी, ई को बाहर ले लेंगे तो समाकलन S3 डी S3 ये बराबर किसका आएगा, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप ध्यान दीजिए समाकलन S3 डी S3 यानी कि संपूर्ण वृत्तीय पृष्ठ, और ये संपूर्ण वृत्तीय पृष्ठ जो प्लेट इस चालक प्लेट पर परिबद्ध किया हुआ क्षेत्रफल, और वो क्षेत्रफल को हम किससे दर्शा रहे हैं, एस से, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एस के। तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, एस। तो ई एस बराबर किसके, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एस से एस कैंसिल हो जाएगा तो ई बराबर किसके आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण किसी अपरिमित समान रूप से आवेशित चालक प्लेट के कारण। अगर सदिश के रूप में, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसको व्यक्त करें तो हम इस तरह लिखेंगे ई वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर कैप, ठीक है, न्यूटन पर। अब यहाँ सूत्र से आप देख सकते हैं कि समरूप आवेशित अपरिमित आकार की चालक प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी पर निर्भर नहीं कर रही है, ठीक है। तो दूरी पर निर्भर नहीं कर रही है यानी कि आर पर निर्भर नहीं कर रही है। तो अगर हम आर और ई के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो ये एक सरल रेखा में प्राप्त होता है, यानी कि आर के मान में कोई भी परिवर्तन करिए, ई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं ई निर्भर कर रहा है सिग्मा पर। अगर हम पृष्ठ आवेश घनत्व के मान में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेते हैं समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। समरूप आवेशित चालक गोले और आपका खोखले गोले यानी गोलीय कोश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान रूप से हम प्राप्त करते हैं, लेकिन इस बार जो कोर्स में है वो खोखले गोले का जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है, लेकिन चालक गोले को रखा गया है, ठीक है। तो दोनों का डेरिवेशन समान ही है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मान लीजिए एक चालक गोला है जिसकी त्रिज्या r है और इसको आपने कोई आवेश दिया जिसको हम दर्शा रहे हैं q से। अब जो आवेश दोगे वो समान और सतत रूप से वितरित होगा इसके पृष्ठ पर, ठीक है। और पृष्ठ के अंदर आवेश की मात्रा क्या होगी, 0, यानी कि पृष्ठ के अंदर अगर हम बात करें तो आवेश की मात्रा 0 होगी। तो हमें इस समरूप आवेशित चालक गोले के कारण किसी बिंदु P पर जो इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर तीन अवस्थाएं हो सकते हैं कि ये बिंदु P इस चालक गोले के बाहर स्थित हो, इसके पृष्ठ पर स्थित हो या इसके अंदर स्थित हो, ठीक है। तो हम तीनों अवस्थाएं लेके चल रहे हैं। सबसे पहले अवस्था हम ले रहे हैं कि स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, स्मॉल r का मान बड़ा है कैपिटल R से, गोले की त्रिज्या से, यानी कि बिंदु P कहीं बाहर उपस्थित है इस चालक गोले के, ठीक है। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, क्योंकि हम गाउस के नियम का अनुप्रयोग कर रहे हैं, गाउस के नियम का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी होगी जो इस आवेश को परिबद्ध किए हुए हो, इस आवेश विन्यास को। तो हम एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसके पृष्ठ पर यह बिंदु P उपस्थित है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि जो ये संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ है ये अल्पांशों में विभक्त है, और बिंदु P पर हम एक अल्पांश ले रहे हैं जहाँ पर बिंदु P उपस्थित है
जिसका क्षेत्रफल आपका ds है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस आवेशित चालक गोले या कह लीजिए इस आवेश विन्यास के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के विलंबवत बाहर की ओर होती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर इस अल्पांश के लिए देखें तो क्षेत्रफल सदिश भी पृष्ठ के विलंबवत बाहर की ओर होगी, यानी कि दोनों की दिशाएं क्या होगी, समान होगी। तो गाउस के नियम का प्रयोग कर रहे हैं, तो गाउस के नियम से फाई ई ये बराबर किसके आएगा, पृष्ठीय समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर किसके, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा क्यू का मान क्यू है तो इसलिए हम सीधा क्यू रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समाकलन ई डी एस कॉस थीटा, अब ये यहाँ पे थीटा क्या है, दोनों एक ही दिशा में है, तो यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है ये है 0 डिग्री, ठीक है। अब cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये आ जाता है समाकलन ई डी एस। अब ई कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा समाकलन डी एस, ठीक है। तो समाकलन डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब समाकलन डी एस इस गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, और ये क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पे समाकलन डी एस किसके बराबर हो जाए, 4 पाई आर स्क्वायर के, तो ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर किसके, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई का मान ज्ञात करेंगे तो इस पद को इधर ले आते हैं, अब हम आर को क्यू के साथ ले लेते हैं और एप्सिलॉन नॉट को 4 पाई के, तो ये मान इस तरह से आ जाता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, ई वेक्टर बराबर किसके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डायरेक्शन आ जाएगी आर कैप, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। अब इसी तरह से हम देखते हैं पृष्ठ पर अगर बिंदु P पृष्ठ पर होगा तो जो आपका चालक का पृष्ठ है यही गाउसियन पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। अब इसको हम अल्पांशों में विभक्त माने और बिंदु P पर स्थित एक अल्पांश लें, तो यहाँ पर ई वेक्टर डी एस वेक्टर पहले की तरह ही आपका एक ही दिशा में होंगे, तो हम पहले की तरह ही सिद्ध करेंगे। तो इसको कंप्लीट ना कर हम सीधे रख देते हैं कि उपरोक्त समीकरण में स्मॉल आर के स्थान पर हम क्या ले रहे हैं, कैपिटल आर, क्योंकि गाउसियन पृष्ठ की जो त्रिज्या होगी स्मॉल आर वो किसके बराबर होगी, कैपिटल आर की। तो ये मान रखेंगे तो ई बराबर आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर एन कैप, और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ई वेक्टर ये बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। अब तीसरी अवस्था जब स्मॉल आर छोटा हो कैपिटल आर से, यानी कि लेस देन कैपिटल आर। अब इस अवस्था में आप देखेंगे तो जो बिंदु P होगा वो चालक के पृष्ठ के अंदर उपस्थित होगा, ठीक है। और अब हम एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे जो बिंदु P से गुजर रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम गाउस के नियम का प्रयोग करें तो आप देखेंगे कि बंद पृष्ठीय समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे सिग्मा क्यू का मान क्या होगा, ये 0 होगा, और जब सिग्मा क्यू का मान 0 होगा तो ये आपका बंद पृष्ठीय समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर किसके होगा, 0 के। अब आप ध्यान दीजिए क्षेत्रफल कभी भी 0 नहीं होता है, यानी कि बंद पृष्ठीय समाकलन डी एस ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे 0 क्या होगा, विद्युत, क्योंकि दोनों राशियों के गुणनफल है और दो राशियों का गुणनफल 0, एक 0 नहीं हो सकती, क्षेत्रफल कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो क्षेत्रफल 0 नहीं है तो सीधी सी बात है दूसरी राशि यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो इस अवस्था में इसका मान 0 आ जाता है। अब इसको हम ग्राफ के रूप में दर्शाएं तो ये मान लीजिए आवेशित चालक गोला है, ठीक है, ये सकेंद्र है और केंद्र से हम बाहर की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि तो जब आप बढ़ते हुए क्रम में दूरी ले रहे हैं यानी कि आर और ई के मध्य हम ग्राफ खींच रहे हैं, तो आप देखेंगे इसके केंद्र से पृष्ठ तक, यानी कि अवस्था कौन सी होगी, जब स्मॉल आर छोटा होगा किससे, कैपिटल आर से। उस अवस्था में जब हम केंद्र से पृष्ठ की ओर बढ़ रहे हैं उस अवस्था में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। पृष्ठ पर इसका मान अधिकतम होगा, दोनों ओर चाहे आप किसी भी ओर ले लीजिए, पृष्ठ पर इसका मान क्या होगा, अधिकतम होगा। अधिकतम मान आप जानते हैं जिसको हम किससे दर्शा रहे हैं, ई एस से, और ई एस का मान अभी आपको बताया था कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मान क्या होगा, अधिकतम होगा। अब जैसे ही आप पृष्ठ से बाहर बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे जैसे आर का मान बढ़ेगा ई का मान व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुसार कम होता चला जाएगा, घटता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।